हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? फाइन, वेरी नाइस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नई चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, विशेषकर जो 12th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। मैं बात कर रहा हूँ एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में जो 12th में आ चुके हैं उन स्टूडेंट्स के लिए आज हम लोग एक लेसन बनाने वाले हैं। लेसन फर्स्ट जो हम लोगों का है, जो बोर्ड के पर आप देख सकते हैं, लेसन फर्स्ट इनोवेशन। इनोवेशन इट मीन्स होता है पुकार, प्रार्थना या मंगलाचरण। अब ये इसका अर्थ होता है, मैं कुछ चीज़ें इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें चाहूँगा, कुछ भूमिका हम लोगों की बन जाए। कोई भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं हम लोग, उसके पहले है तो कि कुछ न कुछ उसका एक भूमिका बनना बहुत आवश्यक होती है। जैसा कि स्टूडेंट, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अभी जो लॉकडाउन का जो समय चल रहा है और एजुकेशन के सेक्टर में अभी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे कोई दिशा निर्देश नहीं आए हैं कि आप स्कूल्स को ओपन करें, तो इस चीज़ के लिए अब हम लोगों को क्या करना है, एकजुट होकर के ऐसे वीडियोस के द्वारा हम लोगों को पढ़ाई करना पड़ेगी। देखिए, आपने देखा है कि बहुत ही जल्दी 10th और 12th जो क्लासेस हैं, बोर्ड क्लासेस होती हैं, गवर्नमेंट का कभी भी आदेश आ सकता है और आपके टर्मिनल, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड और एनुअल एग्जाम हो सकती हैं। तो इसलिए हम लोग वो ना हो, उसके पहले हम लोग इतनी तैयारी कर लें हम लोगों के सब्जेक्ट की कि हर एक सब्जेक्ट की 30 से 40% हम लोगों की घर पर रहकर के स्टडी हो जाएगी, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो अभी जो हम लोगों का जो समय चल रहा है ये बहुत फ्री है और हम लोग बहुत अच्छे से इसको एंजॉय करके और हमारा स्टडी मटेरियल हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं अपने टीचर्स के द्वारा। सो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश मीडियम स्पेशल इंग्लिश का जो फर्स्ट लेसन है, हम लोगों का इनोवेशन जो लेसन्स दिया है क्लास 12 के लिए एमपी बोर्ड, ये जो लिया गया है बाय अथर्ववेदा। आप लोगों को पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि हम लोगों के हिंदू धर्म के शास्त्र में या सनातन धर्म के अंदर 4 प्रकार के जो वेद होते हैं, कहते हैं ना 4 वेद 6 शास्त्र। तो 4 वेद कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। बोर्ड पर देखें आप लोग, ये अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसमें से जो अथर्ववेद है वो किसके द्वारा, मतलब इस जो बुक है, जो वेद है, उसके अंदर से इस हाइमन को लिया गया है, इस इनोवेशंस को लिया गया है। इसमें जो इसके जो पोइट हैं डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया है ये। उसके अंदर से कुछ लाइनें ली गई हैं और उसको समझाने का प्रयास किया गया है। तो इनोवेशन इट मीन्स होता है आपका पुकार या आपका मंगलाचरण। ये जो यहाँ पर दिया है यह प्रार्थना एक ऐसी प्रार्थना है जो ईश्वर के द्वारा बताए गए मार्ग पर जब मनुष्य जब चलता है तो बहुत सी चीजें हैं तो उसको प्राप्त होती चली जाती है। तो आइए अब हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले हम लोग का जो यूट्यूब पर जो चैनल है स्पोकन इंग्लिश बाय सफलता, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है स्पोकन इंग्लिश बाय सफलता, को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। जब आप इतना करते हैं तो ये निश्चित मान के चले कि आपके लॉकडाउन में हम आपकी पूरी इंग्लिश, जब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा, आपके स्पेशल इंग्लिश का मैक्सिमम चैप्टर्स को हम कवर करेंगे, चाहे क्वेश्चन आंसर्स हो, चाहे ग्रामर हो, वो सब चीज़ें होगी। और आप जैसे जैसे कमेंट्स करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग हमारे वीडियोस बनाते रहेंगे। तो हमको स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसके डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग ये जो पोएम जो दिख रही है आप लोग को, देयर आर 8 लाइन्स ऑन द बोर्ड, इट्स अ वेरी शॉर्ट पोएम, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा उसके पूर्व कि आप डिफिकल्ट वर्ड्स हैं इसके सारे समझ लें। देखें, कॉन्कॉर्ड मतलब होता है सामंजस्य। सामंजस्य एक एकता होती है, सबका अपने आप में जुड़ाव। स्ट्रेंजर मतलब होता है अजनबी। अगला है एस्विंस मतलब द्विदेवता, जिसे गंधर्व कहते हैं, है ना। मैं लेसन के द्वारा जब हम पढ़ेंगे पॉइंट में तो चीजें डिटेल में समझेंगे। पर्पस आपका उद्देश्य, स्प्रिट आत्मा, अमिडिस्ट मतलब बीच में, स्लैम मार डालना और बैटल क्राई मतलब युद्ध की चित्कार या युद्ध, और हाइमन मतलब भजन। ये अभी हम लोगों ने जो इसके थे जो डिफिकल्ट वर्ड्स को हमने समझा। अब हम सीधे हमारी इस पोयम पर आते हैं जो 8 लाइन की पोयम है। मैं फिर कहूंगा जिसके कवि हैं डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस हैं और ये किससे ली गई है, तो ये अथर्ववेदा से ली गई है। वहां से इसके बारे में बात की गई है, उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो योर अटेंशन प्लीज, यू सी ऑन द बोर्ड, लेट अस हैव कॉन्कॉर्ड
with our own place. Let us have concord with our own people. तो अब मतलब क्या है कि हम लोगों को उन लोगों के साथ तालमेल बना के रखना है, उन लोगों के साथ सामंजस्य बना के रखना है। कॉन्कॉर्ड इट मींस होता है सामंजस्य, सामंजस्य बना के रखना है। अवर ऑन पीपल मतलब जो हमारे खुद के हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे परिवार वाले, हमारे घर वाले, हमारे सहकर्मी, जो चिर परिचित हैं, उनके साथ हमको सामंजस्य बना के रखना है। एंड कॉन्कॉर्ड विथ पीपल हु आर स्ट्रेंजर्स टू अस, एंड कॉन्कॉर्ड विथ पीपल और उन लोगों के साथ भी सामंजस्य बनाना है। तभी कहता है ऐसा उनके अनुसार कि हु आर स्ट्रेंजर्स टू अस, जो हमारे लिए बिल्कुल एकदम अजनबी हैं, जिनके बारे में हम लोग जानते नहीं हैं, ऐसे लोगों के साथ भी हम लोगों को एक सामंजस्य, एक एकता में हम लोग को रहना चाहिए और उनको एक साथ लेकर के चलना चाहिए। ऐसा है तो कि परमपिता परमेश्वर अब इस जन समुदाय से, जो पृथ्वी पर जो रहने वाले लोगों से है तो कि वो ऐसी मतलब इच्छा रखता है और कभी है तो कि इसको इस लाइनों के माध्यम से बताने का प्रयास करता है। यह लिखा, थर्ड लाइन देखें, अश्विन्स क्रिएट बिटवीन अस एंड द स्ट्रेंजर्स। अश्विन मतलब गंधर्व देवता होते हैं जो दोनों तरफ, जो द्विदेवता जिसे कहते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आता है बोर्ड में। अश्विन मतलब इट मींस अ ड्यूअल गॉड, मतलब द्विदेवता जिसे गंधर्व कहते हैं। तो अश्विन क्रिएट बिटवीन मतलब देवता उत्पन्न करते हैं बिटवीन अस एंड द स्ट्रेंजर, मतलब हम लोगों के बीच में और अजनबी लोगों के बीच में, जिनको हम जानते नहीं हैं। A unity of heart, a unity of heart it means क्या होता है, हमारा हृदय के अंदर एकता चाहता है। मतलब कहने का आशय ये है डियर स्टूडेंट्स कि कभी ये चाहता है कि हम जो हमारे खुद के साथ रहने वाले लोगों जो अपने हैं उनके और जो अजनबी लोग हैं उनके दोनों के बीच में हम एक ऐसा सामंजस्य, एक ऐसा जुड़ाव, एक ऐसा एकता का भाव रखें कि जिसके द्वारा हमारा कल्याण हो सके। ऐसा है तो कि कभी चाहता है। देन नेक्स्ट स्टाइल देखें आप लोग, may we untie in our minds, untie in our purpose। तो may we untie in our minds, जो हमारे दिमाग के अंदर जो चीजें चलती हैं, एंड untie in our purpose, जो हमारे जो उद्देश्य होते हैं। एक तो हमारे दिमाग के अंदर जो चीजें होती है वो, और एक हमारे उद्देश्य, दोनों के बीच में जुड़ाव होना चाहिए, दोनों एक जैसे होना चाहिए। नहीं तो पता चले कि दिमाग में कुछ और चीजें चल रही हैं और उद्देश्य हमारे कुछ अलग होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन में क्लियर करता है कभी, and not fight against the divine spirit with us, it means फिर समझे, and not fight हमको उसके साथ झगड़ा नहीं करना है, उसके साथ लड़ाई नहीं करना है, against उनके विरोध में, the divine spirit with us, जो हमारी देवी आत्मा होती है। divine spirit इसमें क्या होता है, देवीय आत्मा होती है, with us जो हमारे साथ रहती है, उसके साथ हमें कंफ्लिक्ट नहीं होना है, संघर्ष नहीं करना, उसके विरोध में नहीं जाना है। होता है क्या, कभी मन कुछ और कहता है, आत्मा कुछ और कहती है, और व्यक्ति के मन में क्या कुछ अलग अलग प्रकार की चीजें चलती रहती है, आत्मा उसे सचेत कर देती है। लेकिन व्यक्ति क्या होता है कि मन जो वो कहते हैं ना, मन बहुरंगी घोड़ा है, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन आत्मा की पुकार हम लोग को सुनना है और हमारे उद्देश्य और हमारे मन के बीच में कभी कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। ये है तो कि कभी कहने का प्रयास करता है। नेक्स्ट, लेट नॉट द बैटल क्राई राइज amidst many slayings, it means let not the battle cry, कभी भी हम लोगों को युद्ध नहीं करना है। कभी युद्ध की जो चित्कार होती है, देखा होगा जिधर देखो उधर युद्ध, चाहे आपका रामायण का युद्ध देख लें या महाभारत का देख लें या और भी किसी जो सीरियल्स हैं उसके अंदर जब युद्ध होता है तो उसके अंदर युद्ध के परिणाम कितने दुष्कर होते हैं, कितनी चित्कार निकलती है, कितने लोग जन समुदाय बिल्कुल बहुत दुखी हो जाते हैं। तो वो हमको नहीं करना है, ऐसा कभी चाहता है। राइज amidst many slayings, कई प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर हमने देखा है, इसका अर्थ है बीच में, इन लोगों के बीच में जो बहुत ज्यादा जो गैप होती है उसको हमको भरने का प्रयास करना चाहिए, उसे बरोबर करने का प्रयास करना चाहिए। नॉट द एरोज ऑफ द वॉर गॉड, और हम लोग कभी भी वॉर में विश्वास नहीं रखना चाहिए, कभी भी हम लोगों को युद्ध में विश्वास नहीं रखना चाहिए। नॉट द एरोज ऑफ द वॉर गॉड फॉल विद द ब्रेक ऑफ द डे, कि ऐसे चीजों में विश्वास नहीं रखना चाहिए कि जिससे कि हमारा जो दिल है, दिमाग है, और जो दिन की जो शुरुआत होती है वो बहुत बुरी तरीके से हो जाए और सब तरफ से क्या कर दे, उसको नष्ट कर दे, मृत्यु तक है तो उसको पहुंचा दे। देख सकते हैं आप लोग, बैटल क्राई मतलब युद्ध की चित्कार होना, स्लेन मतलब मार डालना, ऐसी चीजों को हम लोग को विश्वास
नहीं रखना चाहिए और हमको हमारे मन के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। आत्मा की आवाज़ हम लोगों को सुनना चाहिए। ये किसके द्वारा है बोली गई बातें हैं? तो हमारे जो पोइट हैं डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस के द्वारा है तो ये बात कही गई है। और ये जो हमारे जो कवि होते हैं, जो मनीषी हैं, जो हम लोग अच्छा सदमार्ग जो दिखाते हैं, इनके दिखाए गए मार्ग पर हम लोगों को चलना चाहिए। तभी हम लोगों का पंच तत्व जो हमारा जो शरीर है वो बहुत अच्छा होता है और आने वाले समय में भी हम लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती रहती है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन। मुझे आशा है कि ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। एक हाइमन्स है, पोयम है, जो डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस के द्वारा, किसके द्वारा? बाय अथर्ववेदा के अंदर से इसको ली गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं फिर एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि YouTube पर जाकर के स्पोकन इंग्लिश बाय सफलता तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करोगे तभी जाके हितों की आगे की ग्रामेटिकल पोर्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को इसके जो हैं स्क्रीन पर, अभी बुक्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इसके फोटोज़ ले करके आपको उपलब्ध कराए हैं। और किस तरीके क्वेश्चन आंसर से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये पोयम है। इसके क्वेश्चन आंसर निश्चित एग्जाम में आते हैं और इससे बहुत अच्छे से आप लाभान्वित होंगे। सो थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।